नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्राइम स्टडी में। इस चैनल के माध्यम से हम लाते हैं आपके सामने सच्ची घटनाओं पर आधारित ऐसी कहानियाँ जो शिक्षाप्रद हों और कहीं न कहीं समाज में फैले अपराध को कम करने का भी इस चैनल के माध्यम से हमारा प्रयास है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी, जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। बात है 9 जनवरी 2022 की। ठंड का मौसम था, हल्का हल्का कोहरा फैला हुआ था। तभी थाने में एक अनजान नंबर से फ़ोन आता है। सूचना मिलती है कि पास ही के गांव में एक लड़की का शव संदिग्ध अवस्था में पड़ा हुआ है। पुलिस तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना होती है। वहां पहुंचती है तो पुलिस देखने वालों सन्न रह जाते हैं। देखते हैं कि संदिग्ध अवस्था में अर्धनग्न लाश पड़ी हुई है। कुछ लोग उसको घेरे हुए हैं। वहाँ पर उपस्थित लोगों से पूछताछ की जाती है कि ये कौन है, क्या घटना है, जो किसी को कोई जानकारी नहीं होती है। हाँ, ये बात पता लगती है कि ये गांव देवकी के ही हरिराम सिंह की लड़की है, जिसे बुलाया गया है और कुछ ही समय में वो आते हैं। थोड़ी देर में हरिराम वहाँ पहुँचता है। हरिराम की हालत बहुत ही दयनीय। हम समझ सकते हैं कि उस पिता की क्या हालत होगी जिसकी 12-13 साल की मासूम बच्ची के साथ ये घटना हो चुकी है। पुलिस भी कुछ हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी हरिराम से कुछ पूछने की, लेकिन पुलिस को अपना काम करना था। पुलिस ने औपचारिक कार्रवाइयाँ शुरू की। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लाश पर पाए गए कपड़े फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए और जांच प्रारंभ की गई। कथन बयानों का सिलसिला जारी था। इतने में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक की रिपोर्ट आती है। जैसा कि संदेह था वैसा ही पाया गया। लड़की के साथ दरिंदे ने बलात्कार कर मौत के घाट उतार दिया था। घटना बहुत ही दर्दनाक थी, लेकिन प्रश्न ये था किया किसने ये सब, वह हत्यारा है कौन। लड़की के घर वालों, माता पिता से पूछताछ की गई, जिन्होंने बताया कि उनकी मासूम बच्ची गांव के शासकीय स्कूल में कक्षा 7वीं की छात्रा थी। सीधी सादी बच्ची थी, पैदल स्कूल आया जाया करती थी। किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी उन लोगों की, ना ही कोई लेना देना था। सीधे साधे गांव के लोग थे। बच्ची की हत्या, बलात्कार किसने किया, माँ बाप इस बात से अनजान थे। अब पुलिस के सामने प्रश्न था कि हत्यारे की तलाश करना है। कैसे करना है ये हम बताते हैं। पुलिस ने कार्रवाई आगे की। पूछताछ का दौर जारी था। तभी गांव के एक व्यक्ति सुरेश से पता लगता है कि उसके पड़ोस में रहने वाला मुकेश सिंह, जो कि 8 जनवरी की शाम से ही लापता है, और अब उसके परिजनों को भी मुकेश के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुकेश कहाँ है इसका पता नहीं है। शक की सुई मुकेश की तरफ जाती है। हो सकता है कि मुकेश ही हो घटना कारित करने से फरार है, लेकिन कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगी। चलिए देखते हैं। मुकेश की पता तलाश की गई। मुकेश के परिजनों से पूछताछ की गई, जो बताए कि हाँ, मुकेश कहाँ है हमें नहीं पता है। पुलिस ने अपने स्तर पर मुकेश की छानबीन, पता तलाश शुरू की। संभावित स्थानों, रिश्तेदारों में भी पता किया। मुकेश का कहीं पता नहीं चला। आखिर आरोपी कौन है, प्रश्न यही था। घटना स्थल पर डॉग स्क्वाड को भी ले जाया गया। उससे भी कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। गांव में कोई सीसीटीवी कैमरे भी नहीं थे जिनकी मदद से कोई जानकारी मिल पाए। अब प्रश्न ये था कि क्या किया जाए, आरोपी तक कैसे पहुंचा जाए। लेकिन कहते हैं कि जहां चाह है वहां राह। गांव से लोगों की पूछताछ के दौरान एक सुरेश नाम के व्यक्ति से पुलिस पूछताछ कर रही थी। तब उसने बताया कि मेरे पड़ोस में रहने वाला मुकेश लड़की की हत्या के बाद से ही दिखाई नहीं दिया है, और उसके बारे में उसके घर वालों को भी नहीं कोई
पता है। शक की सुई मुकेश की तरफ गई। मुकेश के परिजनों को बुलाया गया, पूछताछ की गई, जिनके द्वारा बताया कि हाँ 9 जनवरी के पहले से ही मुकेश घर से गायब है, पता नहीं कहाँ है। हम लोगों ने भी उसकी पता तलाश करने की कोशिश की है लेकिन नहीं मिला। रिश्तेदारी में भी नहीं है, रिश्तेदारी को यहाँ भी पता किया लेकिन मुकेश का कोई अता पता नहीं है। पुलिस ने अपने तरीके से भी मुकेश की खोज शुरू कर दी। संभावित जगहों पर मुकेश की तलाश की, वाकई में कुछ पता नहीं चला। मुकेश के परिजनों के द्वारा दिए गए नंबर पर बात करने की कोशिश की, जो लगातार स्विच ऑफ बता रहा था। तो फिर पुलिस ने सहारा लिया साइबर सेल का। साइबर सेल में मुकेश के नंबर को सर्विलेंस में डाला, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ था, कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी, मुकेश की लोकेशन नहीं मिल रही थी। अब पुलिस करे तो क्या करे? घटना का खुलासा कैसे हो, आरोपी तक कैसे पहुंचे, समझ नहीं आ रहा था कि अचानक 3 दिन बाद साइबर सेल के माध्यम से सूचना मिलती है कि मुकेश का नंबर रीवा के बस स्टैंड में स्विच ऑन हुआ है और लोकेशन मुकेश की बस स्टैंड रीवा में बता रही है। पुलिस तुरंत हरकत में आती है और एक टीम गठित कर तुरंत रवाना होती है रीवा बस स्टैंड के लिए। 4-5 घंटे सफ़र के बाद शाम करीब 4-5 बजे पुलिस पहुंच जाती है रीवा बस स्टैंड में। मुकेश के परिजनों के द्वारा दी गई फ़ोटो के माध्यम से पुलिस तलाश कर रही है कि कहीं से मुकेश मिल जाए, लेकिन मुकेश नहीं मिलता है। 2-3 घंटे काफ़ी मशक्क़त की, बस स्टैंड का कोना कोना छान मारा, मुकेश का कहीं पता नहीं चलता है। और इस दौरान मुकेश ने दोबारा अपना फ़ोन स्विच ऑफ भी कर लिया है। इससे साइबर सेल भी असमर्थ है बताने में उसकी लोकेशन। अब क्या किया जाए? हार थक कर हमारे विवेचक महोदय और कांस्टेबल सोचा चलो काफ़ी समय हो गया है, रात के 8-9 बज गए हैं, खाना खाने के लिए एक ढाबे में जाते हैं। ढाबे में जैसे पहुंचते हैं तो उनकी नज़र एक खाना खाते हुए व्यक्ति पर पड़ती है। उनको लगता है कि शायद ये मुकेश है। उससे मुकेश का नाम लेकर उसको बुलाया जाता है। तुरंत ऊपर गर्दन करके देखता है और वहीं पता लग जाता है कि यही मुकेश है। मुकेश को धर दबोचा जाता है, गाड़ी में बैठाकर वापस ले आया जाता है। थाने में लाकर मुकेश से पूछताछ की जाती है, जो काफ़ी नानुकुर करता है। सख्ती से पूछने पर बताता है कि हाँ, घटना को उसी ने अंजाम दिया है। घटना का खुलासा हो जाता है, लेकिन अभी भी आरोपी पर आरोप सिद्ध करना बाकी है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस के सामने कोई भी आरोपी आरोप मान सकता है, लेकिन अगर वो कोर्ट में मना कर देता है तो पुलिस उसको जो है सिद्ध नहीं कर सकती। पुलिस के सामने दिए हुए कथन किसी भी आरोपी के मान्य नहीं होते हैं, न्यायालय उसको मान्य नहीं करता है। तो अब घटना सिद्ध कैसे हो? आरोपी मुकेश का जो है सीमेन स्लाइड तैयार किया जाता है, भेजा जाता है फॉरेंसिक मिलान के लिए। जो मृतका के कपड़ों पर सीमेन से मुकेश के सीमेन जो है मैच हो जाता है और आरोप सिद्ध हो जाता है। मुकेश से घटना के बारे में पूछताछ की जाती है कि ये दरिंदगी भरा कृत्य क्यों किया तुमने। मुकेश बताता है कि लड़की देखने में काफ़ी सुंदर थी, काफ़ी दिनों से वह उसका पीछा कर रहा था, स्कूल आते जाते उस पर नज़र रख रहा था। एक दिन शाम के समय स्कूल से लड़की लौट रही थी, उसको अकेला पाकर उसको खेत की तरफ ले गया, वहाँ उसके साथ घिनौना कृत्य किया और लड़की को मना किया, धमकाया मुकेश ने कि ये घटना की जानकारी तुम किसी को नहीं दोगी। लेकिन लड़की मानने को तैयार नहीं दिखी। उसको लगा ऐसा ना हो मेरा राज खुल जाए, तो आनंद फानन में उसने लड़की का गला दबा दिया और ऐसा दबाया उसके प्राण निकल गए। लड़की मर जाती है। अब उसको कुछ सूझ नहीं रहा कि अब क्या करें। लड़की की लाश बगल में खेत में मैड के सहारे फेंक देता है और वहाँ से भाग जाता है। अब जो है मुकेश गिरफ्तार है और प्रकरण जो है माननीय न्यायालय में चल रहा है। अपराध आरोपी पर सिद्ध है
और निश्चित ही ऐसे घिनौने अपराध में अधिक से अधिक सज़ा मुकेश को होना चाहिए। हमारा पर्सनल ओपिनियन है कि उसको जो है सजाए मौत भी दी जाए तो भी वो कम है, क्योंकि जो है उस बच्ची के माँ बाप पे क्या बीत रही है उसकी भरपाई, तो उसको अगर फांसी भी दी जा रही है तो उससे भी जो है उनकी कभी भरपाई नहीं की जा सकती, ना ही उनकी बच्ची कभी लौट कर आ सकती है। तो आज की हमारी कहानी ख़त्म होती है, लेकिन आप स्वयं सोचिए, कहानी आपकी हो सकता है ज़्यादा मनोरंजक ना हो, लेकिन कहानी के पीछे जो शिक्षा है वो अति महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है कि आए दिन हम देखते हैं नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार होते हैं, लैंगिक शोषण किया जाता है। तो लेकिन हमारी समस्या क्या है कि हम आंखें बंद कर अपने काम में व्यस्त रहते हैं, या फिर कहें व्यस्त होने का ढोंग करते रहते हैं। कई बार आपने स्वयं देखा होगा, स्कूल से बच्चे आते जाते हैं, बच्चियाँ आती जाती हैं, लड़के उनको छेड़ते हैं, लेकिन आप जो है अपना काम में व्यस्त रहते हैं, आप उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। हो सकता है कि आपकी प्रतिक्रिया ना देने की वजह से ही ऐसी घटनाएं कारित होती हैं। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से संकल्प लेते हैं आप और हम कि इस तरह के घिनौने अपराधों को रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। यही हमारी कोशिश है इस चैनल के माध्यम से, कहानी के माध्यम से। तो मेरा आग्रह है, निवेदन है आप सभी से कि मौन न रहें, इन चीज़ों का विरोध करें, आगे आएँ और अपराध को रोकने में हमारी मदद करें। नमस्कार, धन्यवाद।